सावन का महीना था। सावन के महीना में काशी में एक ब्राह्मण को पुत्र नहीं हुआ था, न पुत्र था न पुत्री था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि शिव जी का अगर तपस्या करूं, सोमवारी करूं, तो हो सकता है कुछ पुत्र प्राप्त हो। तो सोमवारी का व्रत करते थे और एकदम तपस्या करना शुरू कर दिए। तो एक दिन शिव जी प्रकट हुए और उनके बोले कि क्या चाहिए। तो वो बोले कि हमको एक पुत्र चाहिए। बोले कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा नहीं है, न पुत्री लिखा है न पुत्र लिखा है, निसंतान हो तुम। तो बोले कि नहीं नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो परम नियंता हो। तब शिव जी बोले कि ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, एक होगा सुपुत्र, एक होगा कुपुत्र। तो तुम अगर सुपुत्र होगा तुम्हारे पास तो 5 वर्ष आयु होगा उसका, अगर कुपुत्र हुआ तो उसका आयु रहेगा सदा के लिए, बदमाश रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा। तो सोचेगी अरे कहीं बदमाश निकला, हो सके जन्म लिया कुछ दिन के बाद हमको ही घर से निकाल दिया तो फिर तो बर्बाद हुआ। तो इसीलिए हमको सुपुत्र 5 वर्ष के लिए कम से कम सुपुत्र दीजिए, जो सेवा करे अच्छा से, हम पुत्र का धर्म पालन करे, ऐसा पुत्र दीजिए। तो तथास्तु बोले ठीक है। इसके बाद पुत्र, एक हर्ष भी हुआ अंदर से कि पुत्र होने वाला है, और दुख भी हो रहा था कि 5 वर्ष में ही इसका आयु खत्म होने वाला है। तो दोनों साथ में हो रहे थे और नहीं न हंस पा रहे थे न रो पा रहे थे, बीच में अटके थे। 5 वर्ष के बाद जब नहीं 5 वर्ष जब पुगने वाला था, कुछ ही दिन बाकी था, तो उनको बहुत टेंशन होने लगा। सब वैष्णव को अपने घर में बुला के भोजन कराते और साधु संत के खूब सेवा करते। तो एक दिन भाग्य से उनके घर सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषि आए तो उनको भोजन प्रसाद खिलाने के बाद सप्तऋषि को बोले कि बेटा प्रणाम करो उनको। तो प्रणाम करने जब गए तो वो बोले चिरंजीवी भव। उनका मरने वाला 2-3 दिन ही बाकी था, बोले कि चिरंजीवी भव। अब बोले अपनी बला टली, अपनी बला टली। अब तो इनके ऊपर चला गया। अब हम हमारे टेंशन नहीं। अब सप्तऋषि देखिए, अब चिरंजीवी बोले हैं ना, अब अपना वचन को कैसे पूरा करेंगे। तो बोले कि देखिए हम तो पहले नहीं बताया आपको इनका आयु, अब इसका 2-3 बाकी है, 2-3 दिन। शिव जी का वरदान है कि 5 वर्ष में ही इनका मृत्यु होगा। तो आप तो चिरंजीवी भव बोले हैं, अब आप अपने सिर पर लीजिए, अब मेरा टेंशन नहीं है अब। तो सप्तऋषि सोचे कि अब क्या कर सकते हैं। अब तो इनको सोचे ठीक है, तो अपना बेटा हमको दे दो, मैं ब्रह्मचारी, अगर हो सकता है बचेगा तो मैं ब्रह्मचारी बना के रखूँगा इसको। अब मेरा टेंशन है ना। तो इनको लेके गए वहाँ से, इनके बेटा को लेके गए किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पास ले जाते तो प्रणाम, उनको भी बोले कि प्रणाम करो बच्चा, और प्रणाम करे तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव। बोले अपनी बला टली, अपनी बला टली। अब ये फिर इनके ऊपर बला रख दिए। बला मतलब टेंशन होता है, तो इनके ऊपर टेंशन डाल दिए। तो ब्रह्मा जी सोचे अब क्या करें, ये तो साक्षात शिव जी का दिया हुआ वरदान है। कोई हमारा होता तो ठीक है, चलो इधर उधर करके मैनेज कर लेता, लेकिन ये तो शिव जी का दिया हुआ है, तो करे क्या। अब सोचे कि अब चलो, अब सब लोग चलते हैं अब शिव जी के पास। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए तो शिव जी को बोले प्रणाम करने के लिए। अब शिव जी को याद था सब भगवान का ही लीला है। गए वहाँ पर तो शिव जी को भी प्रणाम करने के लिए बोले। तो शिव जी बोले चिरंजीवी भव। तो बोले कि अब हुआ मन शांत। अब सब लोग ठीक है, अब जय हो करने लगे। अब आप ही का वरदान दिया हुआ था, अब इसका मृत्यु अब कल ही होने वाला है। तो शिव जी सोचे अरे तो मैं फंस गया, अब क्या करें। अब मैं ही नियम बनाने वाला हूँ, मैं ही फिर तोड़ूंगा तो फिर ये अन्याय होगा। तो बोले कि अब क्या करेंगे, इनको कैसे बचाएंगे। तो शिव जी बोले कि रे तुम लोग बहुत मूर्ख हो, ये 5 साल जो मैंने इनको दिया था, ये मैं अपने आयु से दिया था। 2 कल्प में 1 रात 1 दिन होता है ना ब्रह्मा जी का, है तो ज़्यादा से
200 कल्प अंदाज होता है ब्रह्मा जी का, तो उसमें उन शरीर छूट जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु उतना, तो हमारे शिव जी का तो नित्य है। तो अपने आयु से मैं इनको दिया था 5 साल। अब तुम लोग सोचो कि कितना दिन है इनका जीना। तुम लोग अब जाओ घर, जो काम है सो करना हो सो चलेगा। और सबको भेज दिए वहाँ से। वही जाके बाद में मार्कंडे मुनि से प्रसिद्ध हुए। तो वास्तव में मार्कंडे मुनि अभी तक मरे नहीं हैं, उनका आयु सबसे लंबा है। तो मार्कंडे मुनि वही जाके बाद में प्रसिद्ध हुए। तो हम यहाँ पर शिव जी के चर्चा कर रहे थे कि शिव जी कैसे इतना कुछ होते भी हर चीज़ में शांत, तो दूसरे को सब कुछ देते, अपने पास कुछ नहीं रखते। एक अगर क्या कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तेवतरो जन, तो जैसे जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे छोटे छोटे लोग फॉलो करते हैं। तो अपने आचरण से सिखाते हैं कि कैसे मनुष्य योनि में, गृहस्थ में भी, कहीं भी अनासक्त भाव से कैसे रहा जाए। क्रोध करने, यहाँ पर क्रोध जब किए तो देखिए संसार में देखने में लगते खूब क्रोध किया हुआ। जैसे कोई माँ या पिताजी भी अपने बेटे को गाली देते, कहते डर लगे छुले मारबू एक झाप अले मार जान मार देबू हम। तो एकर अर्थ तो इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ ना कि उसको जान ही मार देंगे, है ना, अभी मैं जान मार दूंगा तुमको, मतलब तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उनका जान मार दे। मतलब क्रोध से बोले हैं तो मतलब सिर्फ बोले हैं वो, मतलब सजाए के लिए कि डर रहो कम से कम उनको। तो ऐसा, जैसे और को दूसरा उदाहरण ये भी दिया जाता है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्री के आलिंगन कर रहे हैं तो स्नेह भाव से आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो काम भाव से। अगर कोई कामी व्यक्ति देखे तो उसको काम भाव से उसको जज करेंगे ना कि कामी व्यक्ति देखो ये ऐसे स्त्री को आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो अपनी पुत्री को स्नेह से आलिंगन कर रहे हैं ना। तो ऐसे शिव जी देखने में लगते क्रोध करके सजाए खूब दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना शांत, पूरा शांत विग्रह, पूरा ऐसे शांत बैठे थे, कृष्ण कथा में रम रहे थे।